कि जिस 2G के खिलाफ खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग चौराहे चौराहे पे, गली मोहल्ले में भारत के प्रधानमंत्री से लेकर पूरी पार्टी तक आंदोलन कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, आवाज उठा रही थी और बार बार ये कह रही थी कि ये तरीका ठीक नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस की, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जो पॉलिसी है वो गलत है, यही आरोप था। और 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक जजमेंट आया, ऐतिहासिक जजमेंट। उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम जो बांटे जाएंगे, उसके लाइसेंस जो बांटे जाएंगे, उसकी नीलामी होनी चाहिए, उसका ऑक्शन होना चाहिए, उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे नहीं देना चाहिए। पहले आओ पहले पाओ की नीति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरीके से नकारते हुए 2012 में ऐतिहासिक निर्णय दिया और कहा कि किसी भी हालत में पहले आओ पहले पाओ की नीति नहीं लागू होनी चाहिए, बल्कि स्पेक्ट्रम लाइसेंस के लिए आपको ऑक्शन का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, नीलामी का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार, भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने आज बेनकाब हो गए। इन्होंने 2023 में जब 150 सांसद सदन से बाहर थे, उस समय वही नीति जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी थे, वही नीति जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी थी, वही नीति जिसके खिलाफ पूरा देश था, वही नीति पास कर दी, पहले आओ पहले पाओ की नीति। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने की नीति देश की संसद में उस समय पास की गई जब लोकतंत्र की हत्या करके 150 सांसदों को निलंबित करके बाहर किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री कोई मामूली आदमी नहीं है, दुनिया के अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर नेता होने का दावा करते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े नेता नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों के संरक्षक है भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों के संरक्षक। और ये आप देखिए, ये कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके नेफ्यू तीनों को क्लीन चिट मिल गई। बीजेपी की सरकार ने क्लीन चिट दे दिया उनको, मोदी जी ने क्लीन चिट दे दिया। ये आप कर रहे हैं, खुद से आरोप लगाते हैं 70,000 करोड़ के घोटाले का, कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का जिक्र करते हैं आप। इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी।